बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मिलाद पाक का महीना जारी व सारी है। हमारे भी ये सिलसिला वीडियो जो है वो भी जारी व सारी है, यहाँ तक कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी और रियासत मदीना के क़याम तक पहुँचे। अब ये रियासत मदीना जो कायम की गई, इसके खुद ख़ाल क्या थे, आपने किस तरीके से मामलात को चलाया, इस हवाले से हम आज महवे गुफ्तगू होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को जो है प्रेस करने से आपको आइंदा जो है वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे आप फैज़याब होते रहेंगे। चलें हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सबसे सवाल ये पैदा होता है, रियासत क्या होती है। तो रियासत से पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सियासत क्या होती है। तो सियासत की जो है सीधी सादी सी जो तारीफ़ है कि अमूरे रियासत को चलाने का जो इल्म होता है वो सियासत कहलाता है। अब आगे चलते हैं, रियासत क्या होती है कि जिसके अमूर चलाए जाते हैं। अब रियासत जो होती है एक इलाका होता है जिसके अंदर जो है आबादी होती है। रियासत के अनासिर हैं, उनमें पहला अंसर हुकूमत, यानी कि जिसने अमूरे रियासत को चलाना है वो लोग। दूसरा जो है इसका अनासिर में वो आता है अदलिया। नंबर 3 इंतज़ामिया। नंबर 4 फ़ौज। और मज़ीद अगर हम देखें तो आजकल सहाफ़त भी उसका एक अंसर बनता जा रहा है। अब हम इसका इन जो ये तो वो अनासिर हैं जिन्हें आमतौर पर सियासियात की किताबों में पढ़ाया जाता है। तो इससे इसी के तकाबुल को देखते हुए हम जो है जो इस्लामी रियासत जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई, जिसका नाम जो है रियासत मदीना। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रियासत को किस तरीके से चलाया, इस पर हम गौर व खोज करते हैं। और इसका साथ साथ दूसरी जो है जो अनासिर हैं जो आजकल सियासियात में पढ़ाए जाते हैं, उनसे थोड़ा सा टच भी करेंगे उसको। तो अब आप पहले सबसे देखते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो चीज़ फरमाई वो थी तालीम व तरबियत। कि वही के बाद ही आपने जो था अपने जो असहाब जो दीन की तरफ आ गए तो उनकी तालीम व तरबियत फरमाई। उनको सबसे पहले तो ये बताया कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा इबादत के कोई लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये बात सुनकर वो इस्लाम में दाखिल हो गए। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह के वो इस्लाम में दाखिल हो गए। जब दाखिल हो गए तो उसके बाद उनकी तालीम व तरबियत का सिलसिला हुआ और जो कि अल्लाह ताला जो है आप पर वही करता रहा, वो आप सहाबा कराम को बताते रहे और उसकी तशरीह करते रहे। सारे मामलात इस तरीके से आपने उनकी तरबियत का सिलसिला किया। फिर मज़ीद जो था जो सिलसिला तरबियत ये हुआ कि आप जब वो परेशान होते, लोग कुफ़ार के जुल्म व सितम से तंग आ जाते तो आप उनको पर दस्ते शफ़क़त रखते, उनको जो है ना सब्र की तलकीन करते, उनको सख्तियों को बर्दाश्त करने का हौसला देते। और अलगर्ज वो उनकी ऐसी तरबियत फरमाते कि वो जो है जो भी तकलीफ़ आती उसको बर्दाश्त करने की अपने में हिम्मत पाते। अलगर्ज इसी तरीके से बाकायदा तालीम व तरबियत का एक सिलसिला जो है दार अरकम जो मक्का मुकरमा में था, वहाँ पर उस घर में आप तालीम व तरबियत किया करते थे। फिर जब मदीना शरीफ में आप ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी तो यहाँ पर फिर आपने तालीम व तरबियत का सिलसिला किया और असहाब सुफ़ा जो कि अहल नहीं रखते थे उनके लिए बाकायदा रहाइश का इंतज़ाम किया और उसके बाद जो था उनकी तालीम व तरबियत का बाकायदा इंतज़ाम किया। और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में तालीम व तरबियत का सिलसिला किया, जिसमें आप सहाबा कराम को जो वही आती थी उसके हवाले से गुफ्तगू फरमाते थे। और फिर मज़ीद जो है उनको दीगर हुकूकुल इबाद के हवाले से उनको मुख्तलिफ़ जो है अमूर समझाते थे। और इसी तरीके से आपने उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से जो थी तरबियत फरमाई। यही वजह थी कि जो थे वो सहाबा कराम जो थे उनमें एक आपस में मोहब्बत इत्तेफाक पाया जाता था, एक दूसरे से जो है ना कुर्बानी का जज्बा पाया जाता था, वो बहादुरी के साथ लड़ते थे और वो जो है ना अपने भाइयों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश किया करते थे। वो गीबत से बचते थे, चुगलखोरी से बचते थे, हसद से बचते थे और वो जो है अखलाक हुस्ना के मालिक थे। वो जो है
शर्म हया के पैकर थे, और अगर कोई उनसे गुनाह सरजद हो जाता तो फ़ौरी तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते और अपने गुनाह के एतराफ़ करते, और जो भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए सज़ा जो है मुकर्रर फरमाते उसे बाखुशी कबूल फरमाते। ये एक यानी कि एक ऐसा प्यारा का सल्लल्लाहु ने एक ऐसा माशरा डेवलप किया कि जिसकी नज़ीर ही नहीं मिलती, जिसकी वाकई नज़ीर नहीं मिलती। आज अगर हम अपने माशरे की तरफ देखें तो हमारे हुक्मरान जो है इसके बरक्स काम करें, वो ख़ुद भी करप्शनों में मुलव्वस हैं, अवाम भी करप्शन में मुलव्वस है, रिश्वत आम है, सिफारिश आम है, मिलावट आम है, और एक दूसरे को धोखा दही देना जो है मामूल बन चुका है, और एक दूसरे का कत्ल करना, जनाकारी करना और दीगर ऐसी ऐसी बुराइयाँ जो कि हम गिनवाते जाएँ तो वो तमाम की तमाम इस माशरे में जो है मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ़ लोगों में पाई जाती हैं। तो जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माशरा तश्कील दिया वो एक कमाल का नमूना माशरा था। तो यही वजह है कि कुफ़ार के मुकाबले में जब भी आप गए तो वो कुफ़ार अगर ज़्यादा तादाद में भी हैं तो मुसलमान नहीं घबराए और उनके साथ लड़े, और बड़े बहादुरी के साथ लड़े, क्योंकि उनमें जो है जो जज्बा शहादत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूट कूट कर भर दिया था वो उसको समझ चुके थे और वो उसका इदराक रखते थे। तालीम और तरबियत का सिलसिला तो साथ साथ चलता रहा और आखिरी वक्त तक चलता रहा। उनके वो रोज़गार, उनके रहने के इंतज़ाम का सिलसिला था। आपने जो है फ़ौरी तौर पे असहाबे सुफ़ा के लिए अलग इंतज़ाम किया, और जो मुहाजिरीन आए उनके लिए मकानात बनाने का सिलसिला किया। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा और भी दीगर ख़वातीन के साथ निकाह किए, जिनकी तफसील जो है इंशाअल्लाह मैं आगे किसी और वीडियो में जो है उसको बयान करूँगा। उनके लिए जो है अलग अलग जो है ना सारे मकानात वगैरह बनाए। यानी ये इन तमाम वाक़यात से पता चलता है कि एक हाकिम वक़्त जो है अपनी जो रुयत होती है, जो अवाम होती है, उनका हर तरह से ख्याल रखता है, उनकी रहाइश का इंतज़ाम करता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता है, उन्हें रोज़गार के मौक़े मुहैया करता है। और अब हम मज़ीद देखते हैं तो कि एक रियासत के कुछ वसाइल होते हैं, अगर वसाइल होंगे तो आगे वो खर्च करेगी ना। तो वसाइल में जो है उस वक़्त के जो वसाइल थे उनमें पहला जो था वसीला, जो माली वसीला था वो ज़कात और उशर था। फिर उसके बाद दूसरा वसीला जो था वो माल गनीमत था, जो कि कुफ़ार मुशरिकीन से लड़ाई के दौरान जो था जो माल हासिल होता उसे माल गनीमत कहा करते हैं। तीसरी चीज़ जो थी जो हासिल हुई वो थी कि जो कुफ़ार या मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आ जाते थे तो वो जज़िया दिया करते थे, तो एक जज़िया का सिलसिला था। फिर एक और चीज़ जो कैदी जो थे लड़ाई के दौरान हासिल होते थे, कैदी मर्द या औरतें, वो भी जो है अपना फ़िदिया देकर जो है उन्हें आज़ाद कर दिया जाता था। तो फ़िदिया की सूरत में वो जो थी ना एक आमदन का सिलसिला। तो ये उस हुकूमत के माली वसाइल थे, उसके ज़रिए से वो जो है आवाम की खिदमत किया करती थी। और ये एक जो होती है जो इस्लामी हुकूमत होती है वो असल में एक फ़लाही हुकूमत होती है जो कि आवाम की खिदमत करती है। उस खिदमत के हवाले से बैतुल माल का सिलसिला कायम किया गया था कि उस बैतुल माल से जो लोग काम नहीं कर सकते थे उनको, जो बेवा औरतें थीं उनको, और जो माजूर थे उनको, और जो बच्चे थे उनको, इस तरीके से जो उनकी बैतुल माल के ज़रिए से मदद की जाती थी, खाने पीने की अशिया उन्हें फ़राहम की जाती थी कि कोई भी शख्स भूखा ना सोए। और इसी तरीके से वज़ाइफ मुकर्रर किए गए थे कि ताकि वो अपने ज़रूरियात की अशिया को ख़रीद सकें। और बाकी जो था रोज़गार के उन्हें मौक़े फ़राहम थे, तिजारत होती थी, तिजारती काफ़िले जाया करते थे और दीगर आम बाज़ार लगा करते थे जिनमें अशिया फ़रोख्त हुआ करती थी, जिससे वो अहबाब जो अपना गुज़र बसर किया करते थे। तीसरी चीज़ वो होती है अदलिया। जो इस्लामी हुकूमत में अदलिया का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मौके पर जो थी एक औरत चोरी के जुर्म में पकड़ी गई। जब वो हाज़िर हुई तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर हुए और उनकी सिफारिश की कि इसे छोड़ दिया जाए। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तारीख़ी अल्फाज फरमाए वो ये थे कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता।
लिहाजा जो है जो अदलिया का काम है वो कोई बड़ा हो या छोटा हो, मुक़द्दस हो या आम आदमी हो, अगर उसने जुर्म किया तो उसको सज़ा दे। ये और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद जो था तारीख़ी जुमला जो मज़ीद फरमाया वो ये फरमाया कि पहले की कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि जब उनमें कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसे छोड़ दिया जाता था, और जो गरीब जुर्म करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। तो आज अगर हम जो है अपने जो है माशरे में ही देखें तो जो अदल का इंसाफ कायम है वो उसके बरक्स है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यहाँ पर बड़ों को माफ़ियाँ दे दी जाती हैं और जो है आम चोर उचक्कों को जो है ना सज़ाएँ दी जाती हैं, और यहाँ तक कि बेकसूरों के भी मुकदमात जो हैं अदालतों में इल्तिवा में पड़े होते हैं और कोई पुरसान हाल नहीं होता, बेचारे बेकसूर जो हैं सज़ाएँ जो है भुगत रहे हैं, जेलों में कैद हैं, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो जो इस्लामी हुकूमत होती है उसमें ऐसा नहीं होता, फ़ौरी तौर पे मुकदमात किए जाते हैं, उनको देखा जाता है और जो बेकसूर होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, और जिन पे जुर्म साबित होता है उनको फ़ौरी सज़ा दे दी जाती है, और इससे जो है माशरा अमन व अमान उसमें कायम हो जाता है और माशरा जो तरक्की पे जाता है। इसी तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने भी अपने सहाबा कराम के साथ मिलकर और ख़ुद कमांड किया करते थे, और बाज़ मौक़े पर आप जो हैं सहाबा कराम को बाज़ जगहों पर आप ख़ुद भेज दिया करते थे, और जिसमें आप खुद शिरकत करते थे उसे गज़वा कहते हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गज़वात में हिस्सा लिया और तकरीबन 47 सराया हुए, जिनमें सहाबा कराम ने गज़वात में भी हिस्सा लिया और सराया में भी हिस्सा लिया। तो ये एक बहुत जो इस्लामी हुकूमत होती है एक बहादुर हुकूमत होती है, ये अवाम की फ़लाह के लिए हुकूमत होती है, और इनकी हुकूमत में कोई गरीब जो है भूखा नहीं सोता। इसमें जो है अवाम को जो है अपने हाकिमों की गलती को बताने का जो है ऑर्डर होता है। अलगर्ज़ जो इस्लामी हुकूमत होती है वो जो है अपने लोगों की खैर ख्वाह होती है, उनकी हिफाजत का सामान करती है, उनके जानो माल की हर चीज़ का हिफाजत उसके ज़िम्मे होती है। और हमारे यहाँ इस्लामी हुकूमत को निज़ाम मुस्तफ़ा कहा जाता है, और जैसे ही निज़ाम मुस्तफ़ा की बात की जाती है तो ये मगरिब में एक हलचल मच जाती है, उसे आग लग जाती है। वो सोचते ही है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी हुकूमतों को तबाह बर्बाद कर दे, यानी वो अपने लिए इसे एक ख़तरा समझते हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपने ग़ुलामों के ज़रिए से, अपने तनख्वाहदारों के ज़रिए से निज़ाम मुस्तफ़ा की राह में रुकावटें डालें और इसे किसी तौर पर भी नाफिज होने ना दें। और वो इस वजह से जो है हमारे मुस्लिम माशरे में जो है ना नाहमवारियाँ पैदा करते हैं, और हमारे जो है ना जो मजहबी तबका है उसको दबा के रखते हैं, उनको आगे आने नहीं देते। तो हालांकि सीधी सादी सी बात है कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा तो वो आइडियल निज़ाम है जिसके ज़रिए से अवाम की फ़लाह की जाती है, अवाम की खिदमत की जाती है, और उसमें हाकिम वक़्त जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है अपने अवाम को लेकर चलता है, उनको उसकी तालीम देता है और उसके ज़रिए से उस माशरे की तश्कील करता है, और जो है ज़मानत देता है कि ये कुरान और सुन्नत पर चल कर ही हम जो हैं फ़लाह पा सकेंगे। ये रियासत मदीना है तो जिसके मैंने खद्दो-खाल आपको बयान की है। अल्लाह ताला आपको मुझे जो है रियासत मदीना के लिए कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अच्छे लोगों को वोट देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे अच्छे लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है हुकूमत को कायम करेंगे, और फिर ये माशरा जो तरक्की पाएगा और लोगों को जो है इंसाफ मुहैया होगा, लोगों को जो है तहफ़्फ़ुज़ मुहैया होगा, लोगों के हालात बदलेंगे, लोग जो हैं खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। नाज़रीन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चाहिए चैनल को फ़ौरी तौर पे सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपने कमेंट का इजहार करें ताकि हम उन कमेंट की रोशनी में बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें जिससे आप फैज़याब हों। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।